Morning children, welcome back our next TV's class. So students, in last class we started our chapter number 12, name is solar system. So to be continued in this chapter, next topic is the moon. The brightest object that we seen in the sky in the moon. देखिए जो हम आसमान में रात के समय चमकती हुई चीज देखते हैं वो है मून मीन्स चंद्रमा. इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो किसके चक्कर लगाता है, अर्थ के चक्कर लगाता है. इट इज अवर नियरेस्ट नेवर इन द स्पेस, जो क्या होता है हमारे स्पेस के बहुत करीब होता है. इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ऑन एंड इट इज लिट अप बाय द लाइट ऑफ द सन. इसकी स्वयं की रोशनी नहीं होती है, ये किससे रोशनी लेता है, सूरज से रोशनी लेता है. द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट डेट गोज अराउंड अ प्लानेट. वो जो मून होता है, चंद्रमा होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक सैटेलाइट है. डेट गोज अराउंड अ प्लानेट, जो क्या होता है प्लानेट के आसपास रहता है. सम प्लानेट डू नॉट हैव अ मून, सभी प्लानेट्स मून नहीं है. सम प्लानेट्स हैव मेनी मून, और कुछ प्लानेट्स के अपने अपने मून हैं. द अर्थ हैज वन मून, जो अर्थ है उसका एक मून है. द मून टेक्स अबाउट 28 days टू गो अराउंड द अर्थ. और जो मून है, जो हमारा चंद्रमा है, वो 28 days लगता है हमारे अर्थ के चक्कर लगाने के. इट हैज़ रॉकी माउंटेन्स एंड सैंड कवर्ड प्लेन्स, और ये जो मून होता है वो कैसा होता है, उस पर माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स चट्टाने हैं, एंड कवर्ड प्लेन, जो क्या होती है रेत से ढकी हुई प्लेन्स है. देयर इज नो एयर एंड वाटर ऑन द मून, और हमारे चंद्रमा पर ना ही हवा है और ना ही पानी है. मेनी स्पेस क्राफ्ट हैज बीन लैंडेड ऑन द मून, और अधिकतर जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो मून पर आकर ही रुकते हैं. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फेजेस ऑफ मून, मीन्स मून के जो फेज होते हैं वो किस प्रकार होते हैं. द मून हैज नो लाइट्स ऑफ इट्स ऑन, हम जानते हैं चंद्रमा की स्वयं की लाइट नहीं होती है. इट शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, ये चमकता है क्योंकि जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, जिसके कारण क्या होता है चंद्रमा चमकता है. एस इट गोज अराउंड द अर्थ, और जो जब पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वेरियस पार्ट्स ऑफ इट आर इल्यूमिनेटेड बाय द सन, तो अधिकतर जो इसके पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, चमकदार हो जाते हैं सन के द्वारा. यू कैन ओनली सी दैट पार्ट विच गेट्स लाइट, और केवल आप उसी पार्ट को देख सकते हैं चंद्रमा के जहां पर सूरज की रोशनी पड़ती है. इट सीम टू यू डेट द मून चेंज इन शेप डेली, और हम जानते हैं जो चंद्रमा होता है अपना शेप, अपना आकार डेली बदलता है. दिस चेंज ऑफ शेप और कॉल्ड द फेजेस ऑफ मून, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून बोलते हैं, चंद्रमा का परिवर्तन बोलते हैं. ऑन सम डेज यू कैन नॉट सी द मून एट ऑल, कुछ दिन के लिए आप चंद्रमा को नहीं देखते हैं. इट इज कॉल्ड अ न्यू मून डे, जिसे हम किस नाम से आते हैं, न्यू मून डे मीन्स न्यू चंद्रमा दिवस के नाम से आते हैं. स्लोली, धीरे धीरे, डे बाय डे, यू कैन सी स्मॉल पोर्शंस ऑफ द मून अपियरिंग, तो आपको धीरे धीरे, आप कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपको चंद्रमा के धीरे धीरे स्मॉल पोर्शंस दिखाई देने लगते हैं इन द स्काई, आसमान में. दिस आर द क्रिसेंट मून, जिसे हम क्रिसेंट मून के नाम से जानते हैं. आफ्टर 7 days, 7 दिनों बाद, यू कैन सी हाफ पार्ट ऑफ द मून, तो आप चंद्रमा का आधा हिस्सा देखेंगे. दिस इज अ हाफ मून, जिसे हम बोलते हैं आधा चंद्रमा बोलते हैं. आफ्टर 2 weeks, 2 हफ्ते बाद, यू कैन सी द फुल फेस ऑफ द मून, 2 हफ्ते बाद आप चंद्रमा पूर्ण रूप से देखेंगे, उसका पूरा फुल फेस देखेंगे. दिस इज अ फुल मून, जिसे क्या बोलते हैं, फुल मून या पूर्ण चंद्रमा, या इसे हम हिंदी में पूर्णिमा भी कहते हैं. आया आप लोगों को समझ में. अब नेक्स्ट आता है हमारा द स्टार्स एंड द कॉन्स्टिलेशंस. द स्टार्स आर हग हेवनली बॉडीज, जो स्टार्स होते हैं वो क्या होती है, उनकी जो बॉडीज होती है हग बहुत बड़ी होती है, हेवनली बॉडीज होती है. दे हैव पोजिशन इन द स्पेस, जो क्या होता है उनकी स्पेस में अपनी अपनी पोजिशंस होती है. दे हैव देयर ऑन लाइट, जिनकी खुद की स्वयं की लाइट होती है. सम स्टार्स लुक ब्राइटर देन अदर्स, कुछ स्टार्स बहुत चमकदार होते हैं दूसरे स्टार्स की अपेक्षा. इट इज बिकॉज दे आर नियरेस्ट टू अस, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे बहुत करीब होते हैं. देन अदर स्टार्स की अपेक्षा. कुछ स्टार्स हमें चमकदार लगते हैं, कुछ नहीं लगते हैं, और जो चमकदार लगते हैं वो क्यों लगते हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत करीब होते हैं. द ब्राइटेस्ट स्टार्स इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज द पोलर स्टार,
और जो स्टार चमकदार होते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे उन्हें बोलते हैं हम पोल स्टार या ध्रुव तारा। ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म अ पर्टिकुलर पैटर्न आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। और तारों का जो अपना खुद का समूह होता है, पर्टिकुलर पैटर्न होता है, जिसे बोलते हैं हम कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन हैव डिफरेंट नेम। और जो कॉन्स्टिलेशन होते हैं उनका अलग अलग नाम होता है। सम ऑफ द कॉमन कॉन्स्टिलेशन आर लियो, जिसे लियोन बोलते हैं, ओरियन, हंटर, स्कॉर्पियस, स्कॉर्पियन एंड उर्सा मेजर। तो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में? नाउ वी विल डूइंग अवर टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट नंबर इज विच इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से दूरी पर थर्ड प्लैनेट कौन सा है? वीनस, मार्स, अर्थ। सो आंसर इज अर्थ। द सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ। जो अर्थ की सरफेस है वो किस किस से बनी हुई है? स्टोन्स मीन्स पत्थर, लैंड एंड वाटर या ओनली वाटर। सो आंसर इज लैंड एंड वाटर। इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट डेट वी सीन इन द नाइट स्काई। वो कौन सा चमकदार ऑब्जेक्ट है जिसे हम केवल रात के समय में चमकता हुआ देखते हैं? द मून, द सन, द अर्थ। सो आंसर इज द मून। द अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन। जो अर्थ है कंप्लीट करती है रिवोल्यूशन कितने दिनों में करती है? 365 डेज। 365 1/4 days या 366 days। So answer is 365 days. Okay. 16. Fill in the blanks with the correct word. First number is the Earth is the third planet from the. Earth से third planet कौन सा है? Answer is Sun. The moon has no light of its own. Moon की, चंद्रमा की अपनी खुद की स्वयं की रोशनी नहीं होती, तो यहाँ पर आएगा लाइट। The moon is smaller than the earth. जो चंद्रमा होता है अर्थ से छोटा होता है। द स्टार्स डेट है देयर ऑन लाइट। जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की स्वयं की लाइट होती है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट वन ऑन इट्स एक्सिस। जो पृथ्वी होती है वो 24 आवर्स में अपने अक्ष पर घूमती है। ओके, सो आया आप लोगों को समझ में? इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।